बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप विद ज़हीर शाह। नाज़रीन, इस टाइम हम लाहौर के इलाका यूसी 237 में मौजूद हैं और हमारे साथ पीटीआई और नून लीग के कारकुनान मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कोरोना लॉकडाउन पर हुकूमत और अपोजिशन जमात इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? पीर खालिद शाह बुखारी। जी खालिद साहब, आप बताएंगे ये कोरोना वायरस के हवाले से जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, क्या लोग इससे मुतमईन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान में जो खान साहब इस टाइम कर रहे हैं ना कोरोना के हवाले से, हर सूबे में इंशाल्लाह भरपूर काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे। अस्पतालों में दवाई भी दे रहे, जहाँ पे पता लगता है वहाँ पे मरीज़ को जो ना छोड़ता है नहीं है, इंशाल्लाह जाके उनके पूरा इंतज़ामात करके लेके जाते अपने जहाँ पे सेंटर हमारे बने। वज़ीर आज़म ने जो नेक्स्ट स्टेप उठाया कि टाइगर फोर्स को वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं, अभी तक उसका इम्प्लीमेंट तो नज़र नहीं आ रहा। जी वो टाइगर फोर्स ऐसा है जो वो बगैर पैसे के जो लोग है काम कर रहे हैं, उसमें किसी का तनख्वाह नहीं है। वो जहाँ ज़रूरत पड़े ना वहाँ पे इंशाल्लाह उसको भेजेगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे ज़रूरत ना हो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बाकी दुनिया में ऐसा पाकिस्तान में नहीं, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, करम है उसकी। ठीक है, वो ने फरमाया कि जहाँ पे ज़्यादा हमें पता लगे कि वहाँ पे ज़्यादा ये एक्शन आ गया, वो इलाका को सील करना पड़ता है, तो वहाँ पे टाइगर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मुकामी लोगों को राशन घर घर पहुँचाएगा। अभी यहाँ से कोई एक्शन नहीं आया है। अच्छा बुखारी साहब, आप ये बताएंगे कि अभी तक आप अपनी यूसी 237 में कितने लोगों को ये राशन और पैसे प्रोवाइड कर चुके हैं? तकरीबन मेरे अंदाजे नाल जो मुझे पता है ना, कम से कम कोई 6-7 हज़ार लोगों को राशन और पैसे मिल चुके हैं। अच्छा, क्या आपके पास इसकी लिस्ट है? लिस्ट भी है, इस टाइम तो हम नहीं दिखा सकते, लिस्ट भी है और दफ्तर में भी इनके जो हमारे MPA और MNA के दफ्तर है वहाँ पे ये लिस्ट गया चुका है। नाजरीन, ये आपने PTI का मौक़िफ़ सुना है। अब हम बात करते हैं यूसी 237 में जो PML के सपोर्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या ये बात बिल्कुल ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वाजिद बशीर। जी सर, आप क्या कहें, PTI के कोऑर्डिनेटर ने जो इधर बात की है, आप इसके बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं? ये खालिद खान साहब ने जो चंद बातें की हैं, मैं भी शायद इनफरादी तौर पर ये ठीक कह रहे होंगे, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ये एक स्टोरी है ना, ये बयान की गई है। शायद खान साहब ने अपने तौर पर कुछ चीज़ें की हों किसी की फ़लाह के लिए, लेकिन बहैसियत एक हुकूमत देखा जाए तो ये इनकी ज़ीरो एफ़र्ट्स है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पीछे हमारे एक कोरोना इफ़ेक्टेड हाउस है, यहाँ पर देखें कहाँ है टाइगर फोर्स। ये टाइगर फोर्स का आप कह रहे हैं, लेकिन टाइगर फोर्स का काम राशन तकसीम करना है, उनका काम ये नहीं कि कोरोना वायरस को वो उसकी लुक आफ्टर करें। ये तो दूसरा इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं। ये बेसिकली टाइगर फोर्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो इन्होंने बनाया गया है, यूसीज़ ख़त्म करके इन्होंने हेल्प आउट करने के लिए लोगों के लिए बनाया था। ये सिर्फ राशन तकसीम करने के लिए नहीं बनाया गया। यही तो हमारी जो है कम नॉलेज है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए बनाया गया है। सेकेंडली, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी मतलब परेशान कुन चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहाँ पर एक फ़ैमिली को अगर रखा गया है एक्सपो सेंटर, उसी फैमिली के लेडीज़ को मेयो हॉस्पिटल और उसी फैमिली के बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल रखा गया है, तो ये एक लैक ऑफ मैनेजमेंट है। तो मेरे ख़्याल से कोरोना जो है इसको निबड़ने के लिए या इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से पीटीआई के पास ज़ीरो पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इनके लीडरशिप के लेवल की जो है बस की बात नहीं है। इसके लिए एक शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रॉन्ग चाहिए जो इन चीज़ों को हैंडल कर सके। जी बुखारी साहब, आपने ये इनका मौक़िफ़ सुना है। ये तो कह रहे हैं कि पीटीआई बिल्कुल नील काम कर रही है और इन्होंने ये सेपरेशन रख दी है कि अगर खुदा ना से किसी को कोरोना होता है, लेडीज़ को एक साइड पे कर देते हैं, बच्चों को एक साइड पे कर देते हैं, जेंट्स को अलहदा कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मासूम बच्चे तो माँ बाप के बगैर रह ही नहीं सकते। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी ये मेरे भाई ने जो बताया है, इमरान खान को डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर मशवरा देता है हुकूमत तो उस मशवरे पे ऊपर चलता है। जिस तरह डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए, तो वो तो उसी पे अमल करता है। बाकी रहे ये भाई ने बताया कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये तो कभी मानेगा नहीं ना।
ये नहीं, तो आप उन्हें तो कभी मानेगा नहीं कि इमरान खान ने अच्छा काम किया। ये तो मसलसल पहला दिन से यही कह रहा थी जी इनसे हुकूमत नहीं चलता, ये खुद भाग जाते लंदन, ठीक है, वापस जी वो पाकिस्तान लवारस छोड़ के ये वर्करों को माशाल्लाह इसके सिर पे पीटीआई ने हाथ रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, सिर्फ पीटीआई का नहीं है। तो गवर्नमेंट जो कर रहा है ये स्कूल का आप विज़िट करो, आप सरकारी स्कूल में माशाल्लाह कैंप लगे, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। बदकिस्मती है, इस चीज़ को हम सियासत में नहीं लाना चाहता। इसमें नून लीग वाले भी, जमात इस्लामी वाले, हर पार्टी हर पाकिस्तानी दिलचस्पी ले रहा है, जहाँ जहाँ तौफीक के लोग कर रहे हैं। और हम भी इसमें जो ना, मैं खुद ज़ाती तौर पे इसको सियासत में नहीं लाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तानी के नाते से हम इंशाल्लाह, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है और वर्कर भी कर रहे हैं। जी सर, आप क्या कहते हैं? आपने बात सुनी। खान साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन ये बात है इस मुल्क के इक़्तिदार की और विज़न की। जिस लीडर का विज़न ये हो कि मईशत को छोड़ के वो लंगर खाने और राशन और इमदाद और इस चीज़ों पे फोकस करे, उस मुल्क में आप मुल्क की मईशत को बेहतरी नहीं कर सकते, उस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते, आप उस मुल्क को बेकारी ही बना सकते हैं। लिहाजा खान साहब से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप माशाल्लाह अपनी हुकूमत को कहें कि कोरोना पे फोकस करें और लोगों को इस टेंशन में अच्छे तरीके से डील करें। जो लोग बेचारे कोरोना से मुतासर हुए हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, कि उनकी दादरसी करें, उनके देखें उनके घरों में कितनी परेशानियां हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद सलीम खान। जी सलीम साहब, अभी आपने ये पीएमएल के सपोर्टर का आपने मौक़िफ़ सुना है, वो तो कह रही है आपका प्राइम मिनिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ चंदा मांग रहा है, भीख मांग रहा है और इसने अवाम को ज़लीलो ख्वार कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? सर जितने मुँह उतनी बातें कर रहे हैं लोग, असल इस हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। अगर देखा जाए, अगर वो चंदा इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? अवाम के लिए इकट्ठा कर रहा है कि उसने अपने घर के लिए इकट्ठा करना है? अभी गली गली में राशन भी तकसीम हो रहे हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको राशन भी दिया जा रहा है। जैसे कि आज यानी कि यूसी 237 में आज भी गाड़ी फिरी है, यानी कि लिक्विड वगैरह उन्होंने फेंका है कि घरों में स्प्रे किया है, जरासीम वगैरह ख़त्म हुए, परसों भी किया है। तो अभी हुकूमत जितना यानी कि फोर्ड कर सकती है उतना तो वो कर रही है। ये नून लीग वाले वर्कर मेरे भाई खुद लेके आए, गाड़ी स्प्रे करवाया, इसके सामने है। अभी हर यानी कि एक वज़ीर आज़म पूरी दुनिया पे तो नहीं राज कर सकता है, लाजमी बात है कोई उसे अपना तकाजा पेश करेगा तो वो उस कदम उठाएगा ना। अगर एक चीज़ को पता ही नहीं है तो वो क्या कर सकता है? जितना उसकी इल्म में है बातें वो तो कर रहा है। अभी देखे राशन का भी क्लियर कर रहा है, उसके पास कोई आला दीन का चिराग नहीं है कि भाई उसके पास राशन नहीं है, इसके पास है। वो जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे उसको इमदाद भी पहुंच रही है, हौसला अफजाई भी लोगों की कर रहा है कि अल्लाह इस आफत से सब मुसलमानों को दूर करे। हाँ, बहरहाल नून लीग के क़यादत कोई नहीं आया। ज़ैम कादरी साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, वहीद आलम खान भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, मलक सलीम साहब है, इनका मैंने जो ना नून लीग का मलक परवेज साहब है। अभी तक तो कोई इलाके में नज़र नहीं आ रहा ना उसका वर्कर। जी सर, आप जरा आगे बनता है। आप आगे क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप जो इधर से जीतते रहे हैं आके नुमाइंदे, अब वो किधर हैं? नून लीग के हैं या किधर के भी हैं? काम तो पीटीआई कर रही है ना, वो किधर गए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मलिक तारिक। मलिक तारिक साहब, आप क्या करते हैं? यहाँ पे एक सोसाइटी है जिना वेलफेयर सोसाइटी, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और वैसे बिज़नेस और पेशे के एतबार से मैं एक कारोबारी आदमी हूँ। अच्छा, अभी आपने ये पीटीआई का मौक़िफ़ सुना है कि उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ से यूसी 237 में से जो ज़ईम कादरी और दूसरे बंदे जो मलक परवेज़ वगैरह जो मुंतखब हुए थे, आज इस मुश्किल वक्त में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। कि जो भी रफ़ाए अमा का काम होता है ना, उसको बताकर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो इस हुकूमत ने आके हमें बताया है कि छोटे से छोटा काम, इवन दो आप किसी की हेल्प भी करते हैं तो आप उसकी वीडियो बना लेते हैं, ये इंतहाई ज़्यादती है। किसी सफ़ेद पोश को जो है ना इस तरह ख्वार ना करें। लेकिन ठीक मैं है, इनके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इनके वज़ीर आज़म की बात मैं कर लेता हूँ कि ऐसा वज़ीर आज़म है माशाल्लाह, वो कहते हैं जी मुझे तो याद भी नहीं होता, मुझे याद कराते हैं तो मुझे पता चलता है मैं वज़ीर आज़म हूँ। ठीक है, इनकी बातों का मेरे पास बड़ा मुख्तसर जवाब है। देखें, जहाँ आप मेरे साथ चलें, जहाँ पे इन्होंने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं,
क्या सहूलतें दे रहे हैं ये? बातों से सहूलतें नहीं होनी, वहाँ जाकर देखें। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। लोगों को बर वक्त खाना नहीं मिल रहा, बर वक्त अद्वियात नहीं मिल रही, और महीने से 1.5 महीने से लोगों को वहाँ पे क्वारंटाइन किया हुआ है। लोग बेचारे बेजार हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है, यहाँ पे क्यों हमें लिटाया हुआ है। अगर तो हमें कोई बीमारी है तो हमें ठीक है कोई इलाज भी करें, नहीं वो वहाँ पे जब इलाज भी कोई नहीं हो रहा, लोगों को खाना भी बर वक्त नहीं मिल रहा, लोग खाना अपनी तरफ से भी अगर मंगवाते हैं तो वो भी उनको बर वक्त नहीं मिलता। आज की लेटेस्ट अपडेट जो है मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई बर वक्त खाना नहीं दिया जा रहा लोगों को, कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ाए जा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ाए जाने की क्या, ये करना क्या चाहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि लोगों को जहाँ पे क्वारंटाइन कर रही है वहाँ पे जो है एक टीम बनाए, जो लोगों को बताए भी तो सी ना कि इतने पेशेंट आए थे, तो उनमें से जो रिकवर हो गए कोई एक बंदा तो सामने लेके आए ना, बातों से तो नहीं होना। आज म्यू हॉस्पिटल के अंदर एक डेड बॉडी 6 घंटे पड़ी रही है, वहाँ पे कोई डॉक्टर कहाँ थी आपकी हेल्थ मिनिस्टर? 6 घंटे के बाद वो आई हैं, आज जाके उन्होंने डेड बॉडी 6 घंटे के बाद वो तब उठाई जब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ताफन फैलना शुरू हो गया। तो बात ये है शाह साहब कि हुकूमत काम कर रही है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि काम ऐसे करे जिससे लोगों को नज़र भी आए कि नहीं यार इन्होंने कोई हमदर्दी तौर के ऊपर भी काम किया। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो काम करे वो नज़र भी आना चाहिए, और जबकि आप कह रहे हैं ओपोजिशन जो काम कर रही है वो हम क्यों शो करें? हम वो अपनी एफर्ट, ये हमारा अलमिया है। अगर आप जो काम करते हैं, आप सियासतदान हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको वो शो भी करना चाहिए कि हमने फला फला काम किया है। आप उसे हिडन क्यों कर रहे हैं? देखें, जो आप की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ कम्प्लेक्स प्राइवेट में खाली करवाया, वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर है। आप मेरे साथ चलें, लोगों को जो वहाँ पे सहूलियात दी जा रही हैं आप जाके देखें। इत्फाक हॉस्पिटल में चलें, जो वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे जो लोगों को सहूलतें दी जा रही हैं आप वहाँ जाके चेक करें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जब आप खिदमत खलक करते हैं तो वहाँ दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। इन भाइयों का मौक़िफ़ है कि दिखावा भी होना चाहिए, तो दिखावा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जी सर, आप क्या कहेंगे? पीटीआई वाले ये दिखावे के लिए सारा काम कर रहे हैं? माशाल्लाह ये दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे भाई, जो बता रहे हैं ना माशाल्लाह। अभी तक भी फेसबुक पे जो ना मोटरवे और मेट्रो नज़र आ रही है, जब नून लीग को देखे ना वर्कर वो सूट रहा है, तस्वीर है, ठीक है, वो भी दिखावा है। और आप नवाज शरीफ के अस्पताल में अभी दिखाए मुझे कहाँ पे है। आम दो ये भी कह रहे थे शहबाज शरीफ आ गया तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इसे उन्होंने शहबाज शरीफ ने जब वज़ीर-ए-आज़म ने तलब किया, वो कहते जी शकीर रहमान को छोड़ दे जी, तो ये जो ना कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इनका तो यही मौक़िफ़ है। सर ये क्या वैसे बात है शकील रहमान को छोड़ दो कोरोना ख़त्म? तो मैं तो कहता हूँ उन्हें फ़ौरन रिलीज़ कर देना चाहिए, इसे आफत से हम बच सकें। शकील रहमान साहब कोई वैक्सीनेशन तो नहीं है, ये तो बस एक सियासी बात है, आप इसको ना घुमाएं। ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट थी ना? नहीं, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट थी। देखें, शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी है कि नैब कर क्या रहा है। आज से 32 साल पुराने मुर्दे उखाड़ के आप क्या निकालना चाहते हैं? मियाँ साहब का विजन है कि जब किसी मजलूम के साथ ज़्यादती हो तो वहाँ पर आफात ही आती हैं। तो ये एक ग्रेट लीडर का विजन था जो उन्होंने पेश किया कि कभी किसी के साथ जुल्म मत करें। खान साहब को उन्होंने एडवाइस की थी कि आप जुल्म मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला इन चीज़ों से खुश नहीं होता। अच्छा, आपकी नज़र में ये शकील रहमान पे जुल्म हो रहा है और वो आफत की वजह से पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में आ गई है? ये बात नहीं है। मियाँ साहब ये फरमाते हैं कि आफात, लेकिन कहीं हम महफूज तो रह सकते हैं ना। इनका यही मौक़िफ़ है कि इनको आज़ाद करो तो कोरोना ख़त्म होना है। अगर ये गारंटी दे सकते तो हम शकील रहमान को आज ही आज़ाद कर लेते खान साहब। जी सर, वो कहते हैं हम छोड़ दें, वो उन्हें फ़ौरन रिलीज़ कर देंगे अगर आप ये गारंटी दे दें। हुकूमत क्यों ये जिम्मेदारी ले ली? ये तो नैब की स्वाबदीद है, वो छोड़ती है नहीं छोड़ती है। हुकूमत क्यों खामखा ऐसे मामलों को अपने सर के ऊपर ले रही है? इसका मतलब हुकूमत करवा रही है। जी सेक्रेटरी साहब, आपने ये इनका मौक़िफ़ सुना है? वो कह रहे हैं कि फ़ेसबुक पे शहबाज शरीफ अभी भी और उनके जो सपोर्टर हैं सिर्फ वही मोटरवे और पुल वगैरह को ही दोबारा दिखा के बस वो दिखावे की चीज़ें दिखा रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। कोई दूसरा जिस टाइम जो अवाम इतने क्राइसिस में है वो आप हेल्प नहीं कर रहे, बस वो मोटरवे और पुल ही रह गए हैं। ये लोगों की मदद करेंगे? ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं खालिद बुखारी साहब, नून लीग के सारे प्रोजेक्ट, शाह साहब, मोटरवे, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये सारे इनको जो है ना मजाक लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफादा कर रहे हैं लोग, अवाम जो कर रहे हैं। आप उनसे पूछें जाके, इन्होंने एक
मंसूबा पिछली गवर्नमेंट भी इनकी थी, 5 साल टर्नओवर इनका गुजरा, BRT मंसूबा शुरू हुआ, अगला टर्नओवर भी इनको मिल गया। पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट इनकी है, आज 2 साल गुजरने को हैं। कहाँ है जी BRT मंसूबा? वो मंसूबा नैब को नज़र नहीं आता। बताएं मुझे जी सर, क्या कहेंगे आप? मलक साहब ने जो बात किया ठीक है। पहला तो इसका ये मौक़िफ़ था कि नैब आज़ाद है, ये गवर्नमेंट का इसमें कोई तलक नहीं है। अभी जो बात इन्होंने मौक़िफ़ चेंज किया कि जी नैब को बता दे, नैब क्यों नहीं एक्शन ले रहे। ओ भाई, अगर नैब आज़ाद है तो आप उसको कह दे। इसका मकसद है कि अगर नैब एक्शन नहीं ले रहा है उसमें कुछ हुआ नहीं ना। नैब तो उस बंदे को एक्शन ले रहा है जिसने को लुटे हुए, किसने काया हुए, जिस तरह शहबाज शरीफ है, जिस तरह लोहे का चने हैं हम। हाँ जी उस भी भाई ने इस पे मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह खान साहब ने फरमाया कि जी मशहूरियाँ कर रहे हैं ये। अल्लाह करे आप लोग भी कोई नेकी का ऐसा काम करें पिछले 5 साल में और इस 5 साल में कि आप भी कोई दिखा सकें। फ़िलहाल तो आप नून लीग की जो है काम की, उनकी तख्तियों पे जनाब वो पर्चियाँ काटी जा रहे हैं। फ़िलहाल अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में कोई एक अच्छा नेक काम करें। खान साहब आप लोग ये काम की बात कर रहे हैं ना, ये काम की बात कर रहे हैं। ये माशाल्लाह ये जहाँ पे खड़े ये नून लीग के गढ़ समझता था। यहाँ पे आपका चेयरमैन भी जीता है नून। आज भी पार्क का ओलिया देखो क्या है, किस अगर मैं तो नहीं समझूंगा, मैं तो नहीं तस्लीम करूंगा। मेरे घर के सामने जहाँ पे खड़े वहाँ पार्क नहीं बने, साफ पानी नहीं है, तो मैं कैसे मानूंगा। इंशाल्लाह यहाँ पे हम साफ पानी भी देगा और आपको जो ना पार्क भी मंजूर हो गया, ये भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, गलियां भी बन रहा शुरू हो जाए। इन्हें दे जनाब वीरान करके छोड़ दिया, सानू तो उजाड़ बाग मिले हैं। ये इनसे BRT मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। मैं पूरी कौम से इल्तमास करता हूँ एक बार नून लीग को दोबारा मौका दें और फिर BRT मंसूबा इंशाल्लाह नून लीग आपको मुकम्मल करके दिखाएगी। बस जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब को आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपके वज़ीर आज़म साहब यूनियन कौंसल बहाल करें तो ये सारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह दोबारा सही ठीक हो जाएंगे। सारी यूनियन कौंसल हम सामने खड़े हैं, मेरे से बताओ आपको क्या काम चाहिए। अभी जो आप कह रहे हैं राशन का, ये देखो हमारे हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके, कैमरे को दिखा सकते हो। अभी भी मुझे कार्ड दे के गए थे जी गरीबों को वांड लो। ये अपने जेब से कर रहे हैं नज़ीर चौहान साहब, इस इलाके का MPA है। ठीक है, अभी दूसरा पैकेज आएगा, इजाज चौधरी साहब था, वो जेब से कर रहा है। गवर्नमेंट जो दे रहा है वो 12,000 रुपए दे रहा है। तो खान साहब ये अपने अपनों को ना दें, नून लीग वाले को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, आप देख रहे, ये पठान कोई नहीं है, माशाल्लाह पंजाबी उर्दू स्पीकिंग है। ये सब पूछो कि भाई आपको नहीं मिला। नाज़रीन, बात तो कर रहे थे कोरोना वायरस के रिलीफ पर, लेकिन साथ में यहाँ पे PTI और नून लीग के जो सपोर्टर हैं, ये हो ही नहीं सकता कि ये हो और सियासी बहस ना हो। तो आइए नाज़रीन, अब हम आवाम से बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ पूछते हैं। इनके राशन इनके घर तक पहुँचा है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सर मोहम्मद अहमद मेरा नाम है और चिंची रक्षा चलाता हूँ। 1.5 महीने से रक्षा स्टैंड पे खड़ा है और PTI वालों ने मेरी हेल्प की है, 2-3 दफ़ा मुझे राशन लेके दिया है। अच्छा, ये किसी मतलब कैंडिडेट की तरफ से हुई है? कैंडिडेट की तरफ से खालिद बुखारी साहब ने 2-3 दफ़ा लेके दिया। भाई इसकी मेहरबानी है कि इतने दिन हमारा गुजारा चल गया। अच्छा, और वो जो आपने उस पर अप्लाई किया, वो जो 12,000 आप वो कर रहे थे, वो मैसेज किया हुआ है, गवर्नमेंट का आया हुआ है कि वो हम रिसर्च कर रहे हैं, आपको देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और काफ़ी लोगों को इधर से मिल भी गए हैं। चले ठीक है, और ये आप इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी मोहम्मद सगीर अहमद मेरा नाम है। जी सगीर साहब, आपकी हेल्प हुई है कोई PTI के हवाले से? जी दुआओं के साथ हेल्प की ज़रूरत भी है और हो भी रही है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसी तरह हेल्प भी होती रहेगी और मदद मिलती रहेगी। नहीं, आप उन्होंने हेल्प की है कि सिर्फ दुआएं ही दी हैं? देखिए हेल्प तो हेल्प ही है, तो वो जो बयान नहीं की जा सकती। एक शरीफ आदमी, एक पैरपोश आदमी नहीं बयान कर सकता। ये सब ये तो नहीं कि इतनी कम कर दी कि वो बयान ही नहीं की जा रही। बस कुछ इस तरह से ये है कि मामलात कुछ इस तरह के हैं कि हो भी रही है और नहीं भी हो रही। अच्छा, आप चले नेक्स्ट आप बात कर लीजिए। सर आपका? माजिद खान। माई साहब आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा माई साहब, आप ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए हुए हैं, आप इस पे खुश हैं? आपकी कोई हेल्प हो रही है? जी हो रही। राशन भी मिला और पैसे भी की थी, पैसे भी मिले, हमसायों को मिले, हमारे जो हमसाया हैं उनको मिले 12,000 रुपये मिल चुके हैं। अच्छा, आपको 12,000 मिल गए हैं? हाँ जी।
चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, आपने हुकूमत और अपोजिशन की बातें सुनी और अब फैसला आपने खुद करना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद ज़हीर शाह को गपशप विद ज़हीर शाह से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।